हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्ट एक्सप्लेनर में। तो दोस्तों, आज की हॉरर सीरीज में एक अमेरिकन साईफाई हॉरर मूवी टेल मी हाउ आई डाई है। यह मूवी 2016 में रिलीज हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर डीजे वोला हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5/10 है और 83 पॉइंट गूगल यूजर ने इसे फ्रेश कहा है। इस मूवी में कुछ लड़के और लड़कियों पर उनकी माइंड कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उनको ड्रग ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और ट्रायल के दौरान कुछ इंसिडेंट होते हैं दिखाया गया है। तो गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी बताने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी होता है जिसका नाम डॉक्टर रेमेसन होता है। अपने ड्रावर से कार कीज निकालता है तो उसे कुछ स्केचेस दिखाई पड़ते हैं। उन स्केचेस पर एक पर लिखा होता है कि या तो तुम अपने आप को किल कर लो, नहीं तो मैं सबको किल कर दूंगा। यह देखकर वह जाकर अपनी वाइफ के सिर पर किस करता है और बाहर जाकर अपने आप को किल कर लेता है। फिर डॉक्टर लेटन, जो कि हार्लोन फार्मास्यूटिकल का ओनर होता है, एक कॉन्फ्रेंस रूम में ड्रग A9913 के बारे में स्पीच दे रहा होता है। वह बताता है कि इस ड्रग को लेने से आपको अपने माइंड की कैपेसिटी को 300% तक इंक्रीज कर सकते हैं और यह ड्रग उसकी कंपनी जल्द ही मार्केट में उतार देगी। जब उसकी स्पीच ख़त्म होती है तो वह डॉक्टर जेरम से मिलता है और उससे उस ड्रग के ट्रायल का रिपोर्ट पूछता है। इस पर डॉक्टर जेरम बताता है कि पहले ह्यूमन ट्रायल में ड्रग को लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से वह दूसरे ह्यूमन ट्रायल लेने की कोशिश करेगा। फिर लेटन डॉक्टर रेमेसन के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर जेरम को कुछ नहीं पता होता है। फिर वहाँ से लेटन चला जाता है। अगले सीन में एना एक बार में आती है और बारटेंडर से किसी जॉब के बारे में पूछती है तो वह उसे हार्लोन फार्मास्यूटिकल्स का पेपर पकड़ाता है जिस पर लिखा होता है कि आप हमारे ह्यूमन ट्रायल में आइए, हम आपको $2000 देंगे। वहाँ पर वह पेपर डेन भी लेता है। एना देखती रहती है। फिर अगले सीन में एना उस कंपनी के रिसर्च सेंटर पर जा रही होती है। वह रिसर्च सेंटर सिटी से दूर जंगल में होता है। उस टाइम उस सिटी में काफ़ी बर्फ़ गिर रही होती है। एना रिसर्च सेंटर पर पहुंचती है और अंदर जाती है, जहां पर डॉक्टर जेरम और कुछ लड़के और लड़कियों को ड्रग के बारे में और कंपनी की पॉलिसी समझा रहा होता है। एना बैठ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर जेरम उनको सारी बातें समझाकर चला जाता है। फिर एक दूसरा एम्प्लॉई आता है जिसका नाम चैड होता है। वह उन लोगों को उनके कमरे तक ले जाता है। रास्ते में वह उनको बताता है कि आपको कार की इस मोबाइल आज सारे जमा करने होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस ड्रग के बारे में किसी के पता चले। अब ड्रग को इंजेक्ट करने की बारी आती है, जहाँ 1 by 1 जो भी ट्रायल के लिए आए होते हैं उनके बॉडी में ड्रग इंजेक्ट किया जाता है और उन लोगों को रेड जलने वाली स्ट्रिप पहनाई जाती है। एना डॉक्टर जेरम से उस ड्रग के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करती है। अब सारे पार्टिसिपेंट अपने स्टेइंग रूम में होते हैं और वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। डॉक्टर जेरम का सख्त निर्देश होता है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट आने पर तुरंत उनको बताया जाए। फिर मार्कस एना को चैलेंज करता है वह आकर पूल में मैच खेले, लेकिन एना नहीं आती है। फिर डेन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग पूल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मार्कस को ड्रग लेने के कारण एक साइड इफेक्ट आता है, वह फ्यूचर देख सकता है। वह अपनी स्टिक से बाल को पुश करता है और खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ बैठे सारे लोग कहते हैं कि अब बाल को स्टिक से पुश करने का नंबर उसका है। वह कहता है कि अभी अभी उसने यह किया, लेकिन वह फिर भी दूसरा बार अपनी बॉल को स्टिक से पुश करता है और हैरान होकर खड़ा हो जाता है। फिर चैड डॉक्टर जेरम के केबिन में मार्कस को ले जाते हैं, जहाँ मार्कस डॉक्टर जेरम को बताता है कि उसे फ्यूचर में होने वाली चीज़ें दिखाई दे रही है। डॉक्टर जेरम उसको बताता है कि यह नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है और यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और ये सारी बातें किसी और से शेयर करने को नहीं कहता। अब एक पार्टिसिपेंट जिसका नाम क्रिस्टीन होता है, उसको भी कुछ इंसिडेंट दोबारा होता हुआ नज़र आता है। वह काफ़ी घबरा जाती है। अब वो सबको बताने वाली होती है, तब तक मार्कस भी स्टेइंग रूम में आ चुका होता है। वो लोग हॉल में बैठे होते हैं, जिनमें एक नया पार्टिसिपेंट टोनी होता है। उन लोगों को क्रिस्टीन सारी बातें बताती है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है। वो लोग कहते हैं कि फ्यूचर कोई नहीं देख सकता है।
फिर वो लोग सो जाते हैं। फिर डॉक्टर जेरम को डॉक्टर लेटन कॉल करता है और कहता है कि डॉक्टर रेमिसन अपने घर में डेड पाए गए हैं और उसकी बॉडी के पास कुछ स्केच मिला है। उनमें एक स्केच पर लिखा है किल योर सेल्फ और नॉट किल ऑल। यह सुनते ही डॉक्टर जेरम घबराकर अपना ड्रॉवर ओपन करता है और सेम वैसा ही लिखा हुआ स्केच निकालता है और कुछ सोचने लग जाता है। फिर डॉक्टर लेटन को कुछ डाउट होता है। वह अपने ड्राइवर को कार लैब की तरफ ले जाने को कहता है। अब सडनली एना की आँख खुलती है, वह वॉशरूम जाती है और जैसे ही वह अपना फेस धुलती है उसे चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह भागकर वहाँ जाती है तो देखती है सारे पार्टिसिपेंट सांस नहीं ले पा रहे हैं और सारे के सारे एक एक करके मारे गए हैं। दरअसल एना वॉशरूम में ही होती है और उसे भी ड्रग के कारण साइड इफेक्ट हो रहा होता है, जिसके कारण वह फ्यूचर में क्या होने वाला है देख सकती है। वह भागकर हॉल में जाती है और गेट तो लॉक्ड होता है, तो फिर उसे पीटने लगती है। आवाज़ होने के कारण चैड उठ जाता है और एना को शांत करने की कोशिश करता है। सारे लोग भी उठ गए होते हैं और सब देख रहे होते हैं। फिर वह एना के बॉडी में एक सिरिंज इंजेक्ट कर देता है और कहता है कि अब उसे डॉक्टर जेरम के पास ले जाएगा। सारे पार्टिसिपेंट दोबारा जाकर सो जाते हैं। डॉक्टर जेरम के पास एना एक स्ट्रेचर पर होती है और उसके हाथ बंधे रहते हैं। वह कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, सारे लोग मारे जा चुके हैं। तब डॉक्टर जेरम कहता है कि यह एक नॉर्मल सा साइड इफ़ेक्ट है, जल्दी यह सब ठीक हो जाए। लेकिन एना कहती है कि उसे घर जाना है, वो छोड़ दे। लेकिन डॉक्टर जेरम उसकी बात अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। इधर मार्कस क्रिस्टीन के साथ भागने का प्लान बनाता है और जैसे ही वो लोग बाहर निकलने वाले होते हैं डेन आ जाता है और वो भी वहाँ से निकलने को तैयार हो जाता है। फिर गार्ड को गेट पर कोई आदमी दिखाई देता है तो वह समझता है कि उसका कोई गार्ड दोस्त होगा। वह उसको ढूंढने वहाँ जाता है और एक ट्रैप में फंसकर वहीं मारा जाता है। अब डेन, मार्कस और क्रिस्टीन बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग एक कमरे में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक गार्ड अपना गला पकड़कर आकर उस कमरे में मर जाता है। दरअसल उस कमरे में आर पार देखने वाला मिरर लगा होता है। इतना देखकर क्रिस्टीन चिल्लाती है। फिर इनको अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर डोर को लॉक कर देते हैं और बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। रास्ते में इनको और भी डेड बॉडीज़ मिलती हैं। किसी तरह ये लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं जहां उनको स्क्रैच मिलता है और उनसे पूछता है कि वो चिल्ला क्यों रहे हैं और बाहर क्यों आए हैं। फिर वो लोग उसको बताते हैं कि गार्ड के समेत कार्टिस को किसी ने मार डाला और जाकर कार में बैठ जाते हैं। बाहर काफ़ी ठंड होती है। इधर एना को फिर से फ्यूचर दिखाई पड़ता है कि सारे पार्टिसिपेंट मारे जा चुके हैं, जिनमें डेन, क्रिस्टीन और एना भी शामिल होते हैं। उसका हाथ स्ट्रेचर में बंधा होता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वह किसी तरह से वहाँ से निकलती है और बाथरूम में जाती है। इधर डेन बाकी सारे पार्टिसिपेंट को बचाने के लिए वापस बिल्डिंग में आ जाता है, जिसके पीछे पीछे क्रिस्टीन और मार्कस भी आ जाते हैं। जैसे ही वह लोग बिल्डिंग में घुसते हैं उनको एक गैस की स्मेल आती है। वो समझ जाते हैं कि एना ने जो फ्यूचर बताया था वह सब सही है, कि सारे पार्टिसिपेंट मारे गए हैं। वो भी वहां पहुंचते हैं जिस केबिन में पार्टिसिपेंट सोए रहते हैं। उनके पहले एना अपना विजन देखकर वह बाथरूम से वहां पहुंच चुकी है। गेट लॉक्ड होते हैं। जब तक एना पहुंचती है सारे पार्टिसिपेंट मारे जा चुके होते हैं। वह गेट तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन डेन मना कर देता है। वह कहता है कि यह मस्टर्ड गैस है, अब कुछ नहीं हो पाता, सारे लोग मर गए हैं। एना शॉक हो जाती है और कहती है कि जो उसने अपने विजन में देखा था सब सच में हो रहा है। तब डेन एना से कहता है कि अब किसके मरने की बारी है। एना कहती है क्रिस्टीन की। अब क्रिस्टीन भी इनके साथ आई हुई होती है, लेकिन सारे पार्टिसिपेंट को मरा देखकर वह वॉशरूम की तरफ चली गई होती है। जब वह वॉशरूम में जाती है तो मिरर के पीछे ढेर सारा ब्लड देखकर डरकर इमरजेंसी एग्जिट में जाकर छुपती है और उसका हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। नीचे काफ़ी सारे कटीले तार होते हैं जिनसे वह पूरी तरह फंस जाती है और दर्द के कारण चिल्लाती है। उसका चिल्लाना सुनकर डेन, एना और मार्कस वॉशरूम की तरफ भागते हैं, जहां उनको पता चलता है कि वह इमरजेंसी एग्जिट से नीचे गई है। फिर वो लोग नीचे जाते हैं जहां पर उस कटीले तार में क्रिस्टीन के खून से लथपथ क्लोथ्स मिलते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, इन लोगों को आखिर में कौन मार रहा है। फिर उनके दिमाग में ख्याल आता है कि डॉक्टर जेरम भी यही है, वह उनको इस झमेले से बाहर निकाल सकता है। वह उसके केबिन की तरफ जाते हैं। इधर डॉक्टर लेटन डॉक्टर जेरम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है और वह एक
बर्फीले जाम में फंसा होता है। स्क्रेच जो कि बाहर गाड़ी में होता है, उसे काफ़ी ठंड लग रही होती है। वह किसी तरह शेल्टर रूम में जाता है और वहाँ से उसको वही स्केच मिलता है। अब एना, डेन और मार्कस डॉक्टर जेरम के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर उनको डॉक्टर जेरम नहीं मिलता, लेकिन उनको उसके सिस्टम पर कुछ दिखा ही देता है। वो लोग सारे शॉक हो जाते हैं। उनको डॉक्टर जेरम के सिस्टम पर एक वीडियो क्लिप दिखाई देती है, जिसमें डॉक्टर जेरम डॉक्टर रेमिसन के साथ एक पेशेंट होता है जिसका नाम पास्कल डेन होता है, जिसके ऊपर वही ड्रग ट्रायल किया हुआ होता है। वो भी 6 महीने पहले वह स्केच बना रहा होता है और डेन को भाग जाने की बात करता है और वह भी फ्यूचर देख सकता है। अब इन लोगों को पता चल जाता है कि आखिर में इन मर्डर के पीछे कौन है। फिर डेन और मार्कस एना से पूछते हैं कि क्या तुमने उनको भी मरते देखा है, तो एना हाँ में जवाब देती है। वह डेन को बताती है कि तुम डूब कर मरे और मार्कस हाल में डेड हुआ है। फिर वो लोग स्क्रेच से बात करते हैं तो उनको वह शेल्टर में छुपने की एडवाइस देता है, क्योंकि वह भी वहीं छुपा होता है। अब वो लोग शेल्टर की तरफ जाते हैं। जैसे वह एग्जिट के रास्ते वहाँ पर पहुँचते हैं, गेट बंद होता है और डॉक्टर जेरम बाहर बैठा होता है। इधर स्क्रेच को भी विजन दिखाई देता है कि वह उसे किसी ने मार दिया है और वह भागकर बाहर जाता है। बाहर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही होती है और पास्कल उसे भी मार डालता है। अब मार्कस जेरम से गेट खोलने को कहता है, लेकिन डॉक्टर जेरम गेट नहीं खोलता है। जेरम उन लोगों को बताता है कि डॉक्टर रेमिसन और मुझे यह फार्मूला काफ़ी पहले मिला है और इसका टेस्ट उन्होंने सबसे पहले पास्कल पर किया। उसको भी विजन जैसा साइड इफ़ेक्ट आए थे, लेकिन यह कोई विजन नहीं बल्कि एक एक्चुअल फ्यूचर था। फिर हमने उसे और डोज दिया ताकि वह एक तरह से ठीक हो जाए, लेकिन वह एक तरह का साइको किलर बन गया और वो लोगों को किल करना शुरू कर दिया। फिर हमने उसे डोज देना बंद कर दिया तो वह और ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब वह मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि उसने आज सुबह डॉक्टर रेमिसन को मार दिया। तब मार्कस उससे पूछता है कि अगर विजन को देखने वाले को मार दिया जाए तो क्या यह सिलसिला बंद हो जाएगा। इस पर डॉक्टर जेरम कहता है कि इसके बारे में वह श्योर नहीं है। फिर ऊपर डोर पर एक नॉइज़ होती है, वह पास्कल होता है। अब मार्कस डर जाता है क्योंकि अब उसका नंबर होता है। डेन भागकर दूसरा डोर खोलने की कोशिश करता है और मौका पाकर मार्कस एना के सिर पर एक रॉड से वार करता है और उसको ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में डेन आता है और इन दोनों के बीच में फाइट होती है जिनमें मार्कस को चाकू लग जाता है और वह डेन को छोड़कर जाकर लॉबी में डेड हो जाता है। अब एना और डेन को समझ नहीं आता कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकलें। फिर इनको एक आइडिया आता है। वो लोग भागकर छत पर जाते हैं। डेन एना से कहता है कि नीचे की बर्फ़ की मोटी लेयर है, अगर हम नीचे जंप कर देते हैं तो उनको कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों अपनी आँख बंद करते हैं और जंप कर देते हैं, लेकिन डेन जंप नहीं करता है। वह केवल एना को पुश कर देता है और उसको वापस जाने को कहता है। फिर वह अंदर आता है। अब एना को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। वह कार में बैठती है और गेट पर कार से जोरदार टक्कर मारती है। गेट टूट जाता है। अब डेन को बचाने के लिए अंदर जाती है। इधर डेन के पास पास्कल पहुंच गया होता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होती है और पास्कल डेन के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। जैसे ही वह डेन को मारने वाला होता है, एना पहुंच जाती है। फिर पास्कल डेन को पुल में पुश कर देता है। वह डूबने लगता है। अब एना और पास्कल के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एना अपने विजन की हेल्प से पास्कल के वार से बचती रहती है। अचानक पुल से डेन निकलता है और पास्कल को पानी में खींच लेता है और उसे डुबाकर मार डालता है। दरअसल ऐसा पास्कल विजन में अपने देखा था। वह डेन के ऊपर बैठा होता है। जैसे ही एना रियल में उसके पास आती है, वह एक चाकू से डेन की छाती में घुसा देता है और उसकी बॉडी को पुल में पुश कर देता और वहाँ से चला जाता है। एना चिल्लाते हुए डेन की बॉडी को पुल से बाहर निकालती है। इधर डॉक्टर लेटन लैब आ गया होता है और लैब की हालत देखकर सीधे डॉक्टर जेरम के पास जाता है और उससे पूछता है कि यह क्या हो रहा है, तुम मेरी कॉल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो। इतना कहकर अपने हाथ में जलता हुआ सिगार नीचे फेंक देता है, जिससे ब्लास्ट होता है क्योंकि एक केमिकल उसके केबिन में रिस रहा होता है। अब एना डेन की बॉडी को लेकर बाहर आती है, जो कि अभी डेड नहीं हुआ होता है। फिर इन दोनों को पास्कल बिल्डिंग की छत से देखता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।